जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने वो पहले देखा, अब पहले हमने एक फ़ंक्शन देखा कि हाँ डेटा जो है वो आपने गेट किस तरह करना है डेटाबेस से। तो बिल्कुल इजी सा प्रोसीजर था वो। हमने इंडेक्स डॉट पी एच पी के अंदर जो हमने गेट कराया था डेटा उसको हमने देखा। अब हम जो अगली जो फाइल्स हैं उसको हम जो है वो देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारा इस प्रोजेक्ट के अंदर अब जो ये एडमिन का जो लॉगिन है, इसके जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये लॉगिन डॉट पी एच पी की जो फाइल है ये ओपन होती है। कि मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो अगर आपने देखना हो कि कौन सी फाइल ओपन है तो ये ऊपर आपको ड्रेस ये जो नज़र आ रहा है इसी के अंदर वो आप ट्रिक होता है। फॉर एग्जांपल सैम्स के फोल्डर के अंदर सैम का एस एम एस का फोल्डर है, उसके अंदर जो है वो लॉगिन डॉट पी एच पी की फाइल जो है वो पड़ी हुई है। सबसे पहला स्टेप ये है। तो उसको उस फाइल को अगर ये वाला कोड हमने देखना हो कि ये कोड को किधर लिखा हुआ है तो इस कोड को देखने के लिए आप डायरेक्ट जो है वो एस एम एस के फोल्डर के अंदर लॉगिन डॉट पी एच पी की फ़ाइल को ओपन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये सैम्स के अंदर जो है वो एस एम एस का फोल्डर है, उसके अंदर जो लॉगिन डॉट पी एच पी की फ़ाइल जो है वो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इसके अंदर भी जो हम वो देखेंगे कि किस तरह वो डेटाबेस के अंदर से आप ये वो जान सकते हैं कि जो लॉगिन जो मौजूद है, जो जिस क्रीडेंशियल से यूज़र वो लॉगिन कर रहा है क्या वो ठीक है। अगर वो ठीक है तो वो हमें जो एडमिन का जो पोर्टल है वो डिस्प्ले करवा दे। अगर आपने ये लॉगिन सिस्टम बनाना हो पीएचपी के अंदर तो वो किस तरह बनाते हैं इस वीडियो में जो है वो हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपने कनेक्शन को स्टैब्लिश करवाना है। तो ये सबसे पहले एक सेशन स्टार्ट का फंक्शन है। ये पीएचपी के अंदर सेशन स्टार्ट का फंक्शन क्या करता है, एक सेशन क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल अब आपका जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो एक सेशन क्रिएट होगा। वो सेशन एडमिन का भी हो सकता है और रेफरी का भी हो सकता है। देखें ना एक ही लॉगिन है ना। अगर आप रेफरी एडमिन के क्रेडेंशियल से लॉगिन कर रहे हैं तो एडमिन का लॉगिन होना चाहिए। अगर आप रेफरी के क्रेडेंशियल से कर रहे हैं तो रेफरी का जो है वो लॉगिन होना चाहिए। तो इसलिए हमने सेशन को स्टार्ट किया। उसके बाद हमने डेटाबेस का जो है वो कनेक्शन इस्टेब्लिश कराया। अब ये देखें, मुझे अगर बजाय इसके कि मैं इधर भी वो कनेक्शन का कोड लिखता, सिंपल मैंने क्या किया, एक ही फोल्डर के अंदर एक ही फाइल बना दी। जिधर जिधर मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं उधर उधर उस फाइल को जो है वो कॉल कर लूँगा। उसी तरह ही मैंने किया है। कनेक्शन डॉट पी एच पी की फाइल जो है वो इंडेक्स इंक्लूड्स के फोल्डर में पड़ी हुई है। सिंपल मैंने उसका एड्रेस दे के इंक्लूड का जो फंक्शन है वो कॉल करवा लिया है। तो जो मेरा जो कनेक्शन है डेटाबेस से वो इस्टेब्लिश हो चुका है। तो अब मैं एक कंडीशन लगा दी। इस कंडीशन का मकसद क्या था लगाने का, कि ये जानना कि अगर यूज़र के जो क्रीडेंशियल्स हैं अगर वो एडमिन से मैच होते हैं तो वो एडमिन का पेज ओपन होना चाहिए। अगर वो रेफरी से मैच होते हैं तो रेफरी का पेज ओपन होना चाहिए। अगर आपने ये लॉजिक लगानी है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस सेट एक फंक्शन है, ठीक है। इस सेट एक फंक्शन है जो आपका जो नेम है, मतलब कि जो सेशन का जो नेम है वो उसको पता लगाएगा कि वो कौन सा है। तो सेशन का नेम अगर एडमिन है तो ये देख लें कि इस सेट सेशन का नेम कौन है। अगर एडमिन से मैच करता है, ये इज इक्वल टू का फाइन क्या है, ये मैच करता है कि क्या जो नेम है और जो एडमिन है क्या वो मैच कर रहे हैं। अगर वो मैच कर रहे हैं एडमिन के क्रेडेंशियल से तो सिंपल उसकी जो लोकेशन है वो क्या होनी चाहिए, एडमिन के फोल्डर के अंदर जो इंडेक्स डॉट पी एच पी का फोल्डर है उसको वो ओपन कर दे। सिंपल सी एक लॉजिक कि अगर उसका जो नेम है वो एडमिन है तो सिंपल जो उसको एडमिन के फोल्डर के अंदर जो इंडेक्स डॉट पी एच पी की फाइल है उसको ओपन कर दे। फॉर एग्जांपल अब आप ये देख सकते हैं कि एडमिन का फोल्डर एक बना हुआ है, उसके अंदर जो अगर ये एडमिन के क्रेडेंशियल मैच हो जाते हैं तो इसके अंदर जो ये इंडेक्स डॉट पी एच पी की फाइल है ये इजीली जो है वो ओपन हो जाएगी। ये देख लें, इधर से ये जो इंडेक्स डॉट पी एच पी की फाइल है ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये फाइल है, इसको आपने सिंपल ओपन करना है। तो ये अगर वो ये देखें, ये सारा वो ये सारी की सारी जो फाइल्स है वो सिंपल पहले से ही मैंने वो इन जाहिर सी बात है हर पेज के अंदर वो यूज़ होना है। हेडर भी यूज़ होना है वो मैंने कॉल करवा लिया। साइड बार यूज़ होनी है वो मैंने जो है वो ये इंक्लूड के फंक्शन से वो मैंने कॉल करवा ली। ये ब्रेड कम्स और आइकन कार्ड, ये सारी चीज़ें जितनी भी आपको डिस्प्ले होंगी
एडमिन का जैसे ही डैशबोर्ड ओपन होगा तो उसके अंदर वो सारी की सारी फाइल्स जो है वो मैंने पहले ही थीम के फोल्डर में बना के रखी हुई हैं, और जिधर जिधर मुझे उनकी ज़रूरत होगी उधर उधर जो है वो मैं उनको कॉल करवा लूँगा। तो जो कवर लगा हुआ है डैशबोर्ड के ऊपर वो ये इसी फाइल के अंदर जो है वो 2 स्पेस को छोड़ के कवर इमेज की जो इमेज पड़ी हुई है तो वो इमेज आप इधर से चेंज भी आप वो ईज़िली कर सकते हैं। तो इस तरह अब मैं लॉगिन के ही पेज पे जाता हूँ। तो ये मैंने आपको सिंपल सा एक कोड समझाया कि अगर वो एडमिन से मैच करता है तो एडमिन का, अगर वो रेफरी से मैच करेगा तो रेफरी का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद हम ये नीचे देखते हैं कि इसमें अभी देखें, अब जाहिर सी बात है कि आपका जो इसमें जो फंक्शन यूज़ होना है वो कौन सा है, पोस्ट का। पोस्ट का फंक्शन क्या करता था कि आपका जो डेटा है वो डेटाबेस में जाता था। तो जाहिर सी बात है कि जो यूज़र ने एंटर करने हैं क्रीडेंशियल्स वो डेटाबेस में जाएंगे। अगर वो डेटाबेस में जाएंगे तो फंक्शन कौन सा यूज़ होगा, पोस्ट का। जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि नीचे ये जो मैंने ये इफ़ सेट के आगे पोस्ट का जो फंक्शन है, ये मेथड है, ये यूज़ हुआ है। तो अगर डॉलर के नीचे ये आप ये वाला सिंबल देखेंगे तो समझ जाएं कि ये एक मेथड है PHP का। ये पोस्ट एक मेथड है जो डेटा को क्या करता है, इंसर्ट। ठीक है, अब पहले हमने इंसर्ट करके देखना है कि क्या वो डेटा मैच होता है जो यूज़र ने ऐड किया। अगर वो मैच होता है तो हमें जो है वो सक्सेसफुली जो है वो ओपन कर दे। तो ये नीचे CSS की कुछ फाइल्स हैं, ये हमने उसको स्टाइलिंग की है CSS से। ये हमने फ्रंट एंड के लेक्चर में जो वो देख चुके हैं। तो अब हम ये नीचे आएंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें कि अगर आपका जो यूज़र नेम है उसके अंदर आपने ये चीज़ें रखनी ही रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये देखे कि ये वैलिडेशन लगी हुई है। दरअसल ये सिंपल एक जो अगर आपको मैं बताऊं कि ये एक वैलिडेशन है कि रिक्वेस्ट, ये देखे सर्वर कह रहा है कि अगर ये कंडीशन मैच हो तो फिर ही ये आगे जाए। सर्वर एक मेथड है जो सर्वर का जो रिक्वेस्ट है वो जो है ना वो परफॉर्म करवाता है। मतलब कि रिक्वेस्ट अगर पोस्ट है तो तभी ही वो जो है ना इसके अंदर इफ़ कंडीशन के अंदर जाएगा। जाहिर सी बात है कि हमने पोस्ट ही जो है वो मेथड यूज़ करना है। ऊपर भी आप देख चुके हैं कि पोस्ट का मेथड यूज़ किया है। तो इसलिए हमने सबसे पहले ये पता लगवाना होता है कि रिक्वेस्ट मेथड सेम है, कि अगर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट ही है तो तभी ही वो इफ़ की कंडीशन के अंदर जाए, अदरवाइज़ वो ना जाए। तो सबसे पहले हमने ये जो यूज़र ने क्रेडेंशियल जो एंटर किए हैं वो हमने ईमेल के अंदर सेव करवा लिया। अब ईमेल को हमने चेक करना है कि क्या वो ईमेल जो हमने एंटर किया है उसका जो फॉर्मेट है वो ठीक है। अगर उसके फॉर्मेट में ये सारे लेटर्स आते हैं और A to Z वो एरर है और ऐट का आता है तो तभी वो ईमेल कंसीडर करे, अदरवाइज़ वो एरर दे दे कि आपके ईमेल का जो फॉर्मेट है वो गलत है। ये चीज़ अगर आपने इम्प्लीमेंट करनी है तो ये उसका कोड है। तो इसी तरह ये पासवर्ड भी हमने मैच करवाना है। ये fpass के वेरिएबल में हमने ये चेक इनपुट का जो है वो फंक्शन कॉल किया। ये चेक इनपुट का क्या है, ये फंक्शंस ये fpass के वेरिएबल में जो है वो सेव हो जाएगा और ये इजीली डेटाबेस में जाके चेक करेगा कि क्या ये अगर ये क्रेडेंशियल सेम मैच करते हैं तो आप जो है ना इसको ओपन कर दें। फॉर एग्जांपल fpass के अंदर जो है वो पासवर्ड स्टोर हो गया जो यूज़र ने एंटर किया है, और ईमेल के अंदर वो ईमेल स्टोर। अब ये देखें इस कोड से क्या है, जो ईमेल एंटर किया यूज़र ने वो ईमेल जो है वो इस ईमेल के वेरिएबल में स्टोर हो गई, और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये fpass जो यूज़र ने पासवर्ड एंटर किया वो इस fpass के वेरिएबल में स्टोर हो गया। तो ये नीचे अगर आपका ये इफ़ कंडीशन के अंदर जाता ही नहीं है, मतलब कि मेथड पोस्ट है ही नहीं, तो सिंपल वो कह दे कि लॉगिन फेल्ड एरर जिसमें जो है वो आपके आ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अब ये नीचे क्यूरी की तरफ चलता हूँ। अब जाहिर सी बात है डेटाबेस के अंदर डेटा चेक करने के लिए मुझे क्यूरी के अंदर जो है वो जाना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं उस सारी क्यूरी को सेव करवाऊंगा। MySQLi क्यूरी, जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि MySQLi क्यूरी एक फंक्शन है जो यूज़ होता है क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए PHP के अंदर। सबसे पहले मैंने डेटाबेस का कनेक्शन इस्टेब्लिश कराया। जिस तरह ये देख सकते हैं आपके कनेक्शन को मैंने कॉल किया इधर कनेक्शन की फ़ाइल को, तो मैंने उसका इस्टेब्लिश करवाया। उसके बाद मैंने क्यूरी लिख दी कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र के टेबल का सारा डेटा वो सिलेक्ट करे वहाँ और देखे कि क्या जो यूज़र नेम एंटर किया है यूज़र ने जो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, क्या वो यूज़र के टेबल के अंदर जो डेटा यूज़र नेम है उसके साथ कोई मैच करता है। अगर उसके साथ मैच करता है तो ये क्यूरी जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होनी चाहिए। और
ये इसके क्यूरी के अंदर ये जो एंड का जो लगाया, इसका मतलब है कि दोनों चीज़ें मैच करनी चाहिए, कोई एक चीज़ नहीं, दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए, यूज़र नेम भी और पासवर्ड भी। पासवर्ड कौन सा, जो यूज़र ने एंटर किया, जो एफ पास के वेरिएबल में स्टोर है, एफ पास के वेरिएबल में स्टोर है और वो पासवर्ड के साथ मैच करे, और जो ईमेल स्टोर है वो यूज़र नेम के साथ मैच करे। अगर वो मैच करते हैं तो तभी ही ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज ये क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अब ये माई एसक्यूएल है, नम रोज़ क्या है, रोज़ की फॉर्म में जो है वो डेटा लेगा। फॉर एग्जांपल क्यूरी के अंदर ये सारा डेटा सेव, मतलब कि अगर ये एक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती है क्यूरी, तो वह सारा डेटा किसके अंदर स्टोर हो गया, क्यूरी के वेरिएबल में। और ये माई एसक्यूएल है नम रोज़ जो फंक्शन है, ये क्या करेगा, रोज़ में कन्वर्ट कर देगा क्यूरी के डेटा को। अब कन्वर्ट करके किस में स्टोर हो गया, ये नाम रोज़ के अंदर। और ये जो नाम रोज़ का डेटा है, फॉर एग्जांपल अब ये जो क्यूरी का डेटा हमने फैच करवाना है, फॉर एग्जांपल क्यूरी के अंदर जितना भी डेटा है वो फैच होके रो के अंदर जो है वो स्टोर हो जाए, तो ये क्या होगा, इस फंक्शन से MySQL फैच अरे से क्या होगा कि जितना भी डेटा क्यूरी के अंदर मौजूद है वो सारे का सारा रो के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और इसी तरह जिधर जिधर मुझे डिस्प्ले करवाने की ज़रूरत होगी मैं उसको जो है वो डिस्प्ले करवा लूँगा, जैसे कि मैं पहले आपको ये समझा चुका हूँ। अगर ये वो सक्सेसफुल हो जाता है, अगर ये उसका एरर नहीं है, तो वो यूज़र जो है वो सक्सेसफुली जो है वो लॉगिन हो जाए, ठीक है। और अगर वो रेफरी का है तो रेफरी हो, अगर वो एडमिन का है तो एडमिन का जो लॉगिन है वो उसके सामने जो है वो ओपन हो जाए। अगर वो नहीं है तो ये एल्स की कंडीशन चल जाए जिसमें वो लॉगिन फेल्ड है, और वो बता देगा कि जो यूज़र आप जो एंटर कर रहे हैं वो यूज़र जो है वो इसमें मौजूद ही नहीं है। तो उसके बाद जो है ये आप, हाँ, अब ये नीचे जो उसका फ्रंट एंड का कोड है, ये मैंने पहले भी पिछले वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ कि इधर से जो है वो सिंपल आपने इस फ्रंट एंड के अंदर दो चीज़ों को देखना है बैक एंड के लिए, एक उसकी आईडी है और एक उसका नेम है। ये दोनों चीज़ें जो है वो आपको चाहिए होती हैं अगर आपने इन दोनों को बैक एंड के साथ जो है वो यूज़ करना है। तो फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि फॉर्म का जो मेथड है वो कौन सा मेथड है, पोस्ट का है। अगर आपका जो PHP का कोड है वो इसी पेज के अंदर है तो आपने ये हैश का साइन लगाना होता है। अगर आपका जो PHP का कोड है वह किसी और फाइल के अंदर है तो इधर उस फाइल का एड्रेस आपने लिख देना एक्शन के आगे। तो जैसे ये फॉर्म एग्जीक्यूट होगा वो उस फाइल के जो कोड है उसको जो है ना वो देख लेगा। तो क्योंकि ये पोस्ट का मेथड है जिसमें हमने डेटा जो है वो चेक करना है डेटाबेस में क्या ये मौजूद है या नहीं, तो इसलिए डेटाबेस में डेटा सेव होना था, इसलिए हमने जो मेथड यूज़ किया वो पोस्ट का मेथड जो है वो हमने यूज़ किया। तो इंशाल्लाह ताला बाकी जो चीज़ें हैं वो बाकी जो दो मेथड हैं वो हम जो है वो अपडेट का और डिलीट का वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। और जो क्यूरीज़ हैं इसमें क्यूरीज़ के अंदर हमने एंड का ऑपरेशन भी देखा कि अगर आपने फॉर एग्जांपल डेटाबेस से चेक कराना है कि ये डेटाबेस में मौजूद है या नहीं, और अगर मौजूद है तो आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है, तो बेसिक पर्पस जो इस वीडियो का वो ये था कि वो कोड कैसे करते हैं उसको समझना। तो वो मैंने आपको सारा बताया है। तो अब जो नेक्स्ट कोड है वो हम जो है वो अगली वीडियो में देखेंगे।